सोचो, अगर आपके पड़ोस में एक सीधी सादी लड़की शिफ्ट हो जाए, बाद में पता चले कि वह एक एडल्ट पॉर्न स्टार रह चुकी है और उसके प्यार में एक सीधा साधा लड़का अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या किसी के पास्ट से उसे जज करना ठीक है या फिर कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना ही सच्चा प्यार होता है। आज की स्टोरी शुरू होती है एक सीधे साधे होशियार और थोड़े से बोरिंग लड़के के साथ जिसका नाम है मैथ्यू किडमैन। मैथ्यू एक हाई स्कूल सीनियर है। पिछले 4 साल से उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल रहा है, पढ़ना, टॉप करना और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। उसका सपना है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना और फ्यूचर में पॉलिटिक्स या पब्लिक सर्विस में कैरियर बनाना। वह बहुत ही शरीफ और अनुशासन से भरा हुआ लड़का जिसने कभी कोई पार्टी नहीं करी, अपनी ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे उसका करियर रिस्क में आ जाए। बस स्कूल, किताबें और अपनी अच्छी खासी इमेज। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी पूरी स्कूल लाइफ को याद करता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ सही किया, लेकिन वह एक चीज़ मिस करता है कि उसने लाइफ को स्कूल लाइफ जैसा नहीं जिया। उसे यह एहसास होता है कि स्कूल ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके पास कोई एक्साइटिंग मेमोरी नहीं है। स्पेशली उसका एक दोस्त एली जो हमेशा मस्ती और थोड़े गंदे दिमाग का रहता है। एक साइड मैथ्यू जैसा अनुशासित लड़का और दूसरी तरफ उसका शरारती दोस्त। शुरुआत तभी उसके सामने वाले घर में एक नई लड़की आकर रहने लगती है, डेनियला। डेनियल को देखते ही मैथ्यू के अंदर हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है। वो पहली बार किसी लड़की को इस नज़र से देख रहा होता है। डेनियल में एक अलग सा आत्मविश्वास होता है, चलने बोलने में एक खुलापन है जो मैथ्यू को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। रात का समय होता है, मैथ्यू अपने कमरे में होता है और उसकी नज़र सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है। वहाँ डेनियल अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है और बिना सोचे समझे मैथ्यू उसे देख लेता है। उस पल मैथ्यू के अंदर अजीब सी कसक शुरू हो जाती है। एक तरफ उसे लगता है कि यह गलत है, दूसरी तरफ उसकी नज़र हट नहीं पाती। ये उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा पल है जहाँ उसका सीधापन और उसकी इच्छा आमने सामने खड़ी हो जाती है। डेनियल को भी एहसास हो जाता है कि मैथ्यू ने उसे देख लिया है, पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहीं से दोनों के बीच एक चुपचाप सा रिश्ता शुरू हो जाता है। बिना एक शब्द बोले दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में कदम रख देते हैं। मैथ्यू के लिए डेनियल अब सिर्फ पड़ोस की लड़की नहीं रहती, वो उसकी साधारण ज़िंदगी में एक नई गर्मी, एक नया जोश बन जाती है। उसकी सोच बदलने लगती है। जो लड़का हमेशा सीधे रास्ते पर चलता था, अब पहली बार दिल की सुनने लगता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मैथ्यू को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि डैन पहले एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है और वह एक पॉर्न स्टार रह चुकी है। यह बात सुनकर मैथ्यू पूरी तरह हिल जाता है। उसके लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि उसने जिस लड़की को इतना सच्चा समझा, उसकी ज़िंदगी का पास्ट इतना अलग कैसे हो सकता है। मैथ्यू के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक तरफ उसके दिल में डैनियल के लिए प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में सोसाइटी की सोच और अपने फ्यूचर का डर है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसी दौरान डैनियल का पुराना प्रोड्यूसर कैली भी कहानी में वापस आ जाता है। कैली वह आदमी है जिसने डैनियल को पहले एडल्ट इंडस्ट्री में काम कराया था। कैली का स्वभाव बहुत चालाक और कंट्रोलिंग है। वह डैनियल को वापस उसी दुनिया में लाना चाहता है क्योंकि उसके लिए डैनियल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। कैली मैथ्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वह ऐसी सिचुएशन बनाता है जिससे मैथ्यू और डैनियल के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। मैथ्यू कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे डैनियल को लगता है कि मैथ्यू भी बाकी लोगों की तरह उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। डैनियल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने पहली बार मैथ्यू पर भरोसा किया था। इन सब घटनाओं के बाद डैनियल मैथ्यू से दूर हो जाती है। मैथ्यू को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने डैनियल को उसके पास्ट की वजह से जज किया और सोसाइटी के डर में आकर उसे हर्ट कर दिया। यह वही मोमेंट होता है जब मैथ्यू के अंदर बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। वह पहली बार महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ सेफ डिसीजन लेने से नहीं चलती। अगर वह सच में डैनियल से प्यार करता है तो उसे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैथ्यू अपने डर और हेजिटेशन को छोड़कर डैनियल को वापस पाने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर
एक प्लान बनाता है जिससे केली की चालों को रोका जा सके और डैनियल को उस पुरानी दुनिया से भी पूरी तरह बाहर निकाला जा सके। इस दौरान मैथ्यू कई रिस्की फैसले लेता है जो वह पहले कभी नहीं लेता। धीरे धीरे मैथ्यू साबित करता है कि उसका प्यार सच्चा है और वह डैनियल को उसके पास से नहीं बल्कि उसके असली रूप में स्वीकार करता है। डैनियल भी यह देखती है कि मैथ्यू बहुत बदल चुका है, वह सच में उसके लिए खड़ा है। आखिरकार दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। कहानी के अंत तक मैथ्यू पूरी तरह बदल चुका होता है। जो लड़का पहले सिर्फ पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचता था, वह जिंदगी को ज्यादा खुले तरीके से देखने लगता है। वहीं डैनियल को भी यह एहसास होता है कि हर इंसान उसके पास से जज नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे सच में समझ सकते हैं